दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आपको अपने तहसील नहीं जाना है, नहीं आपको अपने एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। अब ये काम आप बड़े आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन घर बैठे हुए ही खुद से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 रुपये में। मैं यहाँ पे आज आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपना आय प्रमाण पत्र न सिर्फ केवल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड भी करेंगे। सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद से करेंगे, आपको कहीं पे नहीं जाना, किसी सेंटर पे नहीं जाना है, न ही तहसीलदार के पास जाना है, नहीं अपने ब्लॉक पे जाना है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली हैं, वो भी सिर्फ 15 रुपये में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पेमेंट के साथ में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैं फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करूंगा, इसके बाद पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कैसे होगा। ठीक है, मैं ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है eSathi.up.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आय प्रमाण पत्र ही नहीं, जाति निवास सारा प्रमाण पत्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट में चाहे आय प्रमाण पत्र हो, जाति हो, निवास हो, ठीक है, तीनों प्रमाण पत्र में आपका लगता है आधार कार्ड, अगर आपके पास है आधार कार्ड। ठीक है, इसके बाद आपकी फोटो और एक लगता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोस्तों ये होता है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। इस फॉर्म का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन करने को बोलेगा, लेकिन लॉगिन आप तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे आपने पहले रजिस्टर करा होगा। ठीक है, तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आता है, इस फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करना है। आपकी आईडी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर फिर भी आप अपनी आईडी नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है, ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देख के आप अपनी आईडी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आईडी बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपने यूजर आईडी बनाया होगा, यूजर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। देन आपने अपना जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे जो है आपका eSathi का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आवेदन पत्र में यहाँ पे प्रमाण पत्र की जितनी भी सेवाएं हैं यहाँ पे सब कुछ है। जैसा कि यहाँ पे जात प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी मतलब सेंट्रल वाला कैसे बनाता है इस पर मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। देन यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपकी जो भी बेसिक नीड की चीज़ें हैं जो आप एक साइबर कैफ़े से करवाते हैं या फिर कहीं और से भी आप करवाते हैं, तो वो चीज़ आप खुद से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। तो आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। जैसे आप आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, यहाँ पे पूरा फॉर्म जो है ओपन होके आ जाता है हमारे सामने। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे आता है सेवा का प्रकार में, यहाँ पे देखिए ग्रामीण चेक मार्क आ रहा है। तो अगर आप गांव से आते हो तो आपको ग्रामीण पे चेक मार्क रहने देना है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आपको नगरीय पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम पूछ रहा है हिंदी में, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम हिंदी में डालना है। ठीक है, हिंदी में कैसे टाइप करते हैं, आप गूगल हिंदी इनपुट टूल सर्च करेंगे तो आप उसके जरिए हिंदी में टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम पूछता है अंग्रेजी में, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालना है। देन यहाँ पे पिता पति संरक्षक का नाम, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। अगर आप किसी लेडीज का बना रहे हैं, शादीशुदा महिला का, तो यहाँ पे पति पे चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे उनके पति का नाम डाल देना है। दिन यहाँ पे माता का नाम आता है, तो यहाँ पे आपको अपने माता का नाम यहाँ पे डाल देना है, या फिर आप जिनका बना रहे हैं उनकी माता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ये सारी बेसिक डिटेल है, आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूरा फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे आपका मकान नंबर आपके पास होगा तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाता है मोहल्ला पोस्ट। मोहल्ला पोस्ट में यहाँ पे कैसे आपको लिखना है, देखिए अगर आप गांव से आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्राम, इसके बाद आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। देन इसी में आपको पोस्ट लिखना है। देन आपको अपने पोस्ट का नाम भी यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे जनपद जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपने आईडी बनाते हुए जो भी जनपद जो भी डिस्ट्रिक्ट चूज करा होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे तहसील आता है, आपको अपनी तहसील यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील चुने पे क्लिक करके तहसील जैसे ही आप यहाँ पे चुनेंगे यहाँ पे गाँव की लिस्ट आ जाती है, आपको अपना गाँव चूज कर लेना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अस्थायी पता। तो आपका अस्थायी पता जो है वर्तमान पता के सेम ही है, तो आपको यहाँ पे उपरोक्त पे क्लिक करना है। जैसे आप उपरोक्त पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो एड्रेस आपने ऊपर डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे आ जाता है व्यवसाय। व्यवसाय में लिखा है यहाँ पे देखिए एक से अधिक व्यवसाय होने पर कामा लगाकर विवरण दे। व्यवसाय मतलब आप काम क्या करते हैं, ठीक है, मतलब जिनका आप फिल कर रहे हैं वो क्या करते हैं, जैसे खेती किसानी करते हैं तो आपको यहाँ पे कृषि डाल देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है परिवार का विवरण। आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, यहाँ पे आपके परिवार में जिनका फॉर्म फिल करें उनमें कितने लोग हैं, ठीक है, जिनका फिल करें उनको मिला के यहाँ पे आपको वो डाल देना है। 2, 3, 4, 6 जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं जिनका फिल कर रहा हूँ यहाँ पे 2 हैं तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा। तो जैसे आप परिवार का विवरण यहाँ पे 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे तो यहाँ पे जितना भी आप लिखेंगे कॉलम आ जाएगा यहाँ पे बन के परिवार के सदस्यों का नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिनका आप बना रहे हैं, जिनके नाम पे बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। देन इसके बाद वो काम क्या करते हैं वो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे व्यवसाय से आय, वार्षिक आय कितनी होती है यहाँ पे उनकी डाल देनी है, ठीक है, कितना वो सालाना कमाते हैं वो आपको डाल देना है। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे 42,000 रुपये यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो यहाँ पे 42,000 रुपये ही यहाँ पे कमाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड में आपको उनके परिवार में और भी जो लोग हैं उनका नाम डालना है, काम क्या करते हैं, वो कमाते कितना है यहाँ पे डालना है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो मेन होते हैं, जो मुखिया होते हैं वही काम करते हैं, तो आप कोशिश करेंगे अगर वही सिर्फ काम करते हैं तो उन्हीं के में वार्षिक का आय यहाँ पे डालेंगे, बाकी सब में आप 0 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आय निर्धारण है, तो आवेदक की श्रेणियाँ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आय। अगर मतलब आप जिनका फॉर्म फिल करें वो अकुशल हैं, उनके पास ज़मीन उमीन नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे उससे कितनी आय हो रही ये डालना है। लेकिन अगर उनके पास ज़मीन अच्छी खासी है, कुशल मजदूर है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले में 0 रख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उनकी आय डाल देनी है। ध्यान रखेंगे जो आय आपने ऊपर डाला है, जैसे ऊपर मैंने 42,000 डाला था तो सेम यहाँ पे भी मैं वही डालूंगा 42,000 ही, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, जो आप ऊपर डालेंगे कॉलम में जहाँ पे आप परिवार भर रहे थे तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे कृषि भूमि का विवरण आता है। अगर आप चाहें तो उनकी ज़मीन का विवरण यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जिसके बाद पेंशन से आए, अगर पेंशन मिलती है तो यहाँ कितनी मिलती है वो डाल देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। सेवा योजना से अगर कुछ आय है तो यहाँ पे डालना, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद निजी व्यवसाय से आए, अगर उनका कोई पर्सनल व्यवसाय है, कोई निजी व्यवसाय, दुकान है या कुछ और है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं, कितना वहाँ से किराया मिलता है या कितना कमाते हैं वो डाल सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है। इसके बाद किसी और स्रोत से वो पैसे कमाते हैं कि नहीं, अगर कमाते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, नहीं तो इसको छोड़ देनी है। दिन यहाँ पे देखिए परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे आ जाता है, जो आपने ऊपर डाला। जैसे मैंने 42,000 डाला, बाकी सबका मैंने 0 रखा है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ कमाते नहीं है खास, तो मैंने 0 रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 42 ले लिया है। तो यहाँ पे जो मैं जिनका फिल करूँ वो अकुशल है, तो मैंने यहाँ पे अकुशल में भी 42 डाला है, यहाँ पे भी 42, बाकी मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे आपको नहीं रहने देना है। अगर जारी हुआ तो हाँ, नहीं तो इसको नहीं रहने देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, इसको आपको हाँ ही रहने देना है, इसको आपको नहीं या हाँ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या पूछता है। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या है, राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। दिन इसके बाद आता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं यहाँ पे कारण बताइए। तो यहाँ पे विकल्प चुने पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान में प्रवेश है, तो छात्रवृत्ति मतलब वजीफा के लिए या फिर अन्य किसी कार्य के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भरवा रहे हैं। तो यहाँ पे अन्य पे, जैसे मैं यहाँ पे किसी अन्य कार्य के लिए भरवा रहा हूँ तो यहाँ पे अन्य पे क्लिक करूंगा। जैसे आप अन्य चूज करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा प्रमाण पत्र बनवाने का कारण भरे, तो यहाँ पे आपको कारण लिख देना है किस कारण से आप यहाँ पे भरवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी अभी अन्य कर दूंगा। आप जिस भी कारण से बनवा रहे हैं, पेंशन के लिए, किस काम के लिए बनवा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अटैचमेंट टाइटल। यहाँ पे अब हमें अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चुने पे क्लिक करके फ़ोटो आपको अपनी चूज कर लेनी है। तो जैसे आप फोटो चूज करेंगे वेबसाइट एक बार रिफ्रेश होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपकी फ़ोटो जहाँ पे भी है उसको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा। अगर आपको लगता है आपने फाइल गलत अपलोड करी है तो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगी। दोबारा से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, इसके बाद अपलोड कर देना है सही फाइल। चलिए इसके बाद हम अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड कर देते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड की छायाप्रति है, राशन कार्ड अपलोड करना चाहे राशन कार्ड, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है पर फिर भी मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे आपको अन्य पे क्लिक करना है। अन्य पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक नया बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको लिख देना है आधार, अगर आप आधार अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद फाइल चूज करके अपलोड पे क्लिक कर देना है।
है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड आधार कार्ड, तीनों चीज़ यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी अपलोड नहीं करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे दर्ज पे क्लिक करना है, लेकिन दर्ज पे क्लिक करने से पहले आपको एक बार मैच कर लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं, तो कुछ भी चेंजेस आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जैसे आप दर्ज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके आय प्रमाण पत्र जो आपने फिल करा सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैच कर लेनी है, सब कुछ आपने सही फिल करा है कि नहीं। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है 15 रुपये यहाँ पे कटने वाला है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते दोबारा से यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड या UPI, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप ATM कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज करेंगे। आप अपने डेबिट कार्ड की यहाँ पे डिटेल डालेंगे। लेकिन अगर आप QR कोड UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI मतलब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट QR पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे भीम UPI पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 15 रुपये पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बार कोड आ जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे आप इसको पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। मैं यहाँ पे लाइव आपको दिखाऊंगा क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पहले इसको आप पेमेंट करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेरे फ़ोन से पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो गया है, लेकिन यहाँ पे सम एरर हैज़ बीन ऑक्योर्ड ड्यू टू एनी फॉलोइंग ऑफ रीजन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी देखिए हमारा पेमेंट तो कट गया, लेकिन यहाँ पे सक्सेस का मैसेज नहीं आया। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपका पेमेंट सेफ है। कैसे वेरीफाई करना है, 1 मिनट में ही वेरीफाई हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ गूगल क्रोम में होता है। अगर आप मोजिला यूज करते हैं तो उसमें शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज करें, अगर ये प्रॉब्लम होती भी है तो भी आपको कैसे निपटना मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू क्लोज द विंडो पे क्लिक करके क्लोज कर देना है। देन दोबारा से हमें यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में eSathi.up.gov. लिख के हम यहाँ पे आए थे, ठीक है। हमें दोबारा से होम पेज पे आना है। हमें यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप फिर से उसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हमें आना है कुल लंबित आवेदन में। यहाँ पे आप देखेंगे कुल लंबित आवेदन में जितने भी आवेदन यहाँ पे अभी लंबित होंगे, रुके होंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल लंबित आवेदन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुल लंबित आवेदन में जितने भी फॉर्म अभी यहाँ पे रुके हैं, सारे फॉर्म की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 16 अक्टूबर को मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, 16 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का यहाँ पे अभी दिख रहा है अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नॉट जनरेटेड। अब यहाँ पे हमें स्लिप जनरेट करना है। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी आप इस पर क्लिक करके भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्लिकेबल, जो ये लिंक है ये क्लिकेबल ना रहे। तो यहाँ पे क्लिक ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान है, इस पर दोबारा से आपको आना है। सेवा शुल्क भुगतान पे आने के बाद यहाँ पे दोबारा से पेमेंट आपको नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जो आपने कॉपी करा उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई पेमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल जो है यहाँ पे सक्सेस का आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 रुपये की हमारी पेमेंट यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है ये फाइनली अब सबमिट होके सक्षम अधिकारी जो भी आपके तहसीलदार हैं या फिर लेखपाल हैं उनके पास फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पे आपकी रसीद भी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा शुल्क के लिए 15 रुपये का भुगतान भी हुआ है, लेकिन हमने एक ही बार में पेमेंट किया है, दोबारा हमने पेमेंट नहीं किया है। तो कभी कभी वेबसाइट में ऐसे हो जाता है, इस वेबसाइट पे अक्सर ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया है ताकि आप परेशान ना हो दोस्तों। अब यहाँ पे हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, अब हमारा बनेगा कितने दिन में, आएगा कब और आएगा तो डाउनलोड कैसे करना है। देखिए बनेगा कितने दिन में, इसका जवाब ये है कि ये आपके तहसील के ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 दिन से लेके 1 हफ्ता, कभी कभी 10 दिन भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम टाइम है वो 3 दिन या 2 दिन में बन जाता है। आपकी तहसील के ऊपर डिपेंड करता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी टाइम लग सकता है। जब आपका यहाँ पे आवेदन बनेगा तो यहाँ पे निस्तारित आवेदन पे आना है, आपको लॉगिन करना है। दिन इसके बाद निस्तारित आवेदन में आना है। निस्तारित आवेदन में आने के बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र है तो इनकम पे क्लिक करना है, जाति है तो कास्ट, निवास है तो डोमिसाइल। तो मेरा यहाँ पे मान लीजिए सपोज आय है, तो मैंने अभी आय डाला, लेकिन मैंने पहले भी आय डाला हुआ है, तो मैं आपको पहले वाला दिखाता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे इनकम पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक आय प्रमाण पत्र अभी मेरे पास आया हुआ है, ये पुराना है, अभी जो मैंने डाला वो बना नहीं है, वो 2-4 दिन में बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा आय प्रमाण पत्र आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन में सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आपने अपना आय प्रमाण पत्र जरूर अप्लाई कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।